प्रभु जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक है तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो प्रभु का नाम लिया कीजिए। प्रभु का नाम लेंगे तो सब ठीक ठाक। प्रभु जी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कुंडलिनी क्या है। हालांकि मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, फिर एक बार मैं कुंडलिनी को बहुत अच्छे से समझा देता हूं। प्रभु जी मैं बोल रहा हूं यह कुंडलिनी है। लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूर रहे हैं, यह कुंडलिनी है। पेड़ पौधे खिल रहे हैं, यह कुंडलिनी है। सृष्टि खिल रही है, यह कुंडलिनी है। पूरा का पूरा संसार या सृष्टि चल रही है, यह कुंडलिनी है। कभी आपने सोचा है आप कैसे चलते हैं या आपका शरीर कैसा चलता है? आपका शरीर चलता है खाने से। खाने से आपको एनर्जी मिलती है और आप चलते हैं। यह एनर्जी ही कुंडलिनी है। हर जीव जंतु इसी कुंडलिनी की ऊर्जा से जीवित रहता है और चलता है। इस ऊर्जा को यदि साधारण व्यवस्था में रखा जाए, साधारणतः यह पशु पक्षी या मनुष्य के शरीर में सुषुप्त अवस्था में रहती है, परंतु इस ऊर्जा को जागृत किया जा सकता है और इसे जागृत करने के लिए किसी विशिष्ट सिद्ध योगी का होना जरूरी है। इधर उधर से लोगों से यह जागृत करने से बहुत तरह की समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि कुंडलिनी रास्ता भटक सकती है। इसे विभिन्न क्रियाओं से जगाया जा सकता है, जैसे ध्यान करके जगाया जा सकता है, योग करके जगाया जा सकता है, या मंत्र जाप या भक्ति करके जगाया जा सकता है। इस क्रिया में जब कुंडलिनी जाग जाती है तो कुंडलिनी का मुंह सुषुम्ना के मुंह में आके लग जाती है और एक लिक्विड फ्लो करती है। यह लिक्विड सुषुम्ना से सीधा स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए जहां चोटी रहता है वहां पे एक गांठ रहता है। जब यह लिक्विड फ्लो करती है और एक प्रेशर बनता है तो वह गांठ खुल जाता है। गांठ खुल के ब्रह्मरंध्र में आता है और पूरी तरह से सिर में यह लिक्विड भर जाता है। और जब लिक्विड भर जाता है तो ब्रह्मरंध्र में प्रेशर पड़ता है और प्रेशर से वह धीरे धीरे गले के नीचे से होते हुए यह नाभि में टपकता है। ऐसा होने से साधक के गले में एक टप 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 का आवाज सब समय होते रहता है। यह साइकिल कांस्टेंट होता है। कुंडलिनी लिक्विड फ्लो करती है, वह सुषुम्ना से होते हुए जहाँ सिर का चोटी है वहाँ से होते हुए ब्रह्मरंध्र में आती है। ब्रह्मरंध्र में आके वह नाभि में टपकती है और यह साइकिल जब चलता है तो इससे ऊर्जा पैदा होता है। जिस तरह से विद्युत ऊर्जा पैदा होता है, इसमें एक सर्टेन
एक सर्टेन डिस्टेंस से पानी को गिरा के उसे घुमाया जाता है जिससे ऊर्जा पैदा होता है। इसी तरह से कुंडलिनी का जो लिक्विड है वह सुषुम्ना से होते हुए ब्रह्मरंध्र से होते हुए नाभि में टपकती है और यह रेगुलर होने से एक साइकिल होता है, साइकिल से ऊर्जा पैदा होता है। यही ऊर्जा से कुंडलिनी ऊपर चढ़ती है। कुंडलिनी जब ऊपर चढ़ती है तो यह 5 प्रकार से चढ़ती है। 5 प्रकार के अनुभव होते हैं। पहला है पैरों एड़ियों में हल्का हल्का चींटी का चलते हुए या शरीर के विभिन्न भागों से होते हुए वह सिर में चलने लगता है और साधक ध्यान मग्न हो जाता है। दूसरा है सांप जिस तरह से चलता है गोल 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 करके, सांप जैसे कि चलता है, आप देखे होंगे टेढ़ा मेढ़ा, उसी तरह से मेरुदंड में भी कुंडलिनी उसी प्रकार से चढ़ती है और साधक के सहस्रार में सिर में चला जाता है और साधक पूरी तरह से ध्यान के गहराई में चला जाता है। इस अवस्था में साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा शरीर डोल रहा है। तीसरा है मेढक। जिस तरह से मेढक 2 कदम चलती है फिर रुकती है, फिर 2 कदम चलती है रुकती है, फिर 2 कदम चलती है, इसी तरह से कुंडलिनी मेढक के चाल से भी चलती है और यह सिर में चलने के बाद साधक ध्यान मग्न हो जाता है। इस स्थिति में साधक को झटके लगते हैं। चौथा है बंदर। बंदर जिस तरह से कुछ दूर चलता है फिर रुक जाता है, फिर कुछ दूर चलता है रुक जाता है, फिर कुछ दूर चलता है रुक जाता है, इसी तरह से कुंडलिनी कुछ देर चलता है रुक जाता है, कुछ देर चलता है रुक जाता है। इस तरह से वह सहस्रार में पहुंचती है और साधक ध्यान मग्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी शरीर में पूरे झटके लगते हैं। 5वां है पक्षी की भांति। जिस तरह से पक्षी को आप देखते होंगे सीधा उड़ता है, कभी ऊपर नीचे होते हुए वह अपने डेस्टिनेशन में चला जाता है, इसी तरह से यह कुंडलिनी सीधे ऊपर चली जाती है और ध्यान मग्न हो जाता है। तो ये तो हुए 5 प्रकार से। 5 प्रकार से, पहले चींटी, उसके बाद मेढक, उसके बाद बानर, उसका सांप और पक्षी। कुंडलिनी जब मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर में रहता है तब साधक का मन लिंग गुदा में रहता है, यानी उस समय उसे कोई भी उतनी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होती है। साधारण इंसान की तरह खाना पीना सोना घूमना ऐसा ही रहता है। परंतु कुंडलिनी जब चौथे चक्र में पहुंचता है तो उसे गले से टप 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 गिरने की आवाज सुनाई देती है। इसे नाद कहते हैं। और इसी अवस्था में नाद की बहुत सारे धुन जैसे शंख, घंटे, मृदंग या ढोल नगाड़े या बांसुरी या गड़गड़ाहट, अलग अलग तरह के आवाज़ें सुनता है और साधक पूरी तरह से आनंदित होकर ईश्वर के चिंतन मनन में लग जाता है और मदमस्त हो जाता है। इस अवस्था में भी कभी कभी मन
लिंग और गुदा में आ जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं आता है। इस अवस्था में ज़्यादा वह मस्त ही रहता है, आध्यात्मिक क्रियाओं में रहता है, आध्यात्मिक ज्ञान होता है। यही वह अवस्था है जहाँ से उसको ज्ञान की प्राप्ति शुरू हो जाती है। जब कुंडलिनी विशुद्धि में पहुंचता है तो साधक को वैराग्य जागने लगता है। उसको सांसारिक बातें एकदम अच्छी नहीं लगती है। कोई भी सांसारिक इंसान होता है, यदि वह लन फन बात करे वहाँ से उठ के चला जाता है। वैराग्य का भाव होता है, और यही वह स्थान है जहाँ पे साधकों को बहुत सारी शक्तियाँ मिलती है, क्योंकि यह स्थान 10 महाविद्याओं का स्थान है। इस अवस्था में साधक बहुत ज़्यादा वैरागी हो जाता है। सब समय आध्यात्मिक बातों, चिंतन, मनन, आँख से आंसू, इस अवस्था में वो आता है। हालांकि इस अवस्था से भी कभी कभी मन उसका लिंग और गुदा में आ जाता है, कभी कभी आता है, लेकिन बहुत कम आता है। फिर कुंडलिनी पहुंचती है आज्ञा में, तो वहाँ उसे प्रकाश दिखाई देता है, और यही वह स्थान है जहाँ पर वो भगवान या परमात्मा को देखने लगता है। इस अवस्था में बहुत सारी शक्तियाँ मिलती हैं, सिद्धियाँ मिलती हैं। समाज में भी मान सम्मान बहुत बढ़ जाता है, और वह बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाता है, आनंदित रहता है। इसके आगे का अवस्था है सहस्रार। यदि सहस्रार में कुंडलिनी पहुंच जाती है तो फिर कुंडलिनी आज्ञा और सहस्रार के बीच में रहती है। वो उसका मन लिंग और गुदा में नहीं, कभी भी नहीं आता। वह पूरी तरह से भाव विभोर होकर ईश्वर चिंतन मनन में रहता है। और यदि सहस्रार में 21 दिन कुंडलिनी रह जाए तो वह समाधि में चला जाता है, यानी सृष्टि के साथ विलीन हो जाता है। यानी शरीर में उसकी ऊर्जा सृष्टि के ऊर्जा के समान हो जाता है, और वह सृष्टि के वह हर चीजों के साथ विलीन हो जाता है। यह एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर बहुत ही कम लोग पहुंचते हैं। साधारणतः आज्ञा में ही लोग फंस जाते हैं। आज्ञा और सहस्रार के बीच में एक पतला पर्दा होता है। यहाँ पे जाने का कोई मार्ग नहीं होता। मूलाधार से आज्ञा तक जाने का मार्ग सुषुम्ना होता है, परंतु आज्ञा से सहस्रार जाने का कोई मार्ग नहीं होता, सिर्फ एक पर्दा होता है। और उस पर्दे में साधक गुरु के माध्यम से छलांग मारता है, और यदि उसकी कुंडलिनी 21 दिन वहाँ पे रह जाती है तो फिर वह ईश्वर तत्व में विलीन हो जाता है। यानी उसके शरीर में जितनी ऊर्जा है सृष्टि की ऊर्जा के समान हो जाता है, और इसी को हम लोग एनलाइटमेंट कहते हैं। प्रभु जी, आशा करता हूं मैंने कुंडलिनी को आपको समझाने का भरपूर कोशिश किया। शायद आप लोग कुंडलिनी को समझ गए होंगे। प्रभु जी, आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर करके कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।